हाँ जी प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। आज की क्लास में हम लोग इसका पूरा अर्थ बस देखने वाले हैं, है ना। तो इस चैप्टर का नाम क्या है, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, इवन सारे चैप्टर का जो भी इंट्रोडक्शन वीडियो होगा उसका एक सेपरेट आ जाएगा वीडियो। ठीक है, सेपरेट क्लास हो जाएगा। आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसका अर्थ, संपूर्ण अर्थ देखने वाले हैं। ठीक है, और बाकी जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है वो अलग से आ जाएगा। तो हम लोग को ये जानना है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। सबसे पहले ये समझो कि हम लोग को ये चैप्टर पढ़ना क्यों है, आखिरकार क्या ऐसा रीजन है कि ये चैप्टर हम लोग की क्लास में दिया गया है। तो जी हाँ, ये जो चैप्टर है इसका कहने का तात्पर्य राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यानी कि राम के नाम के बिना, है ना, राम के नाम के बिना व्यर्थ है जगी जन्मा। इस जग में जन्म लेना व्यर्थ है। देखो, जगी का मतलब क्या हो गया? जगी का मतलब जग, ठीक है, और जन्मा का मतलब जन्म लेना, और विरथे का मतलब क्या हो गया? व्यर्थ। क्या खूबसूरत सा लाइन है ना। राम नाम के बिना इस जग में जन्म लेना व्यर्थ है। कितनी सुंदर पंक्ति कही गई है। देखो, समझो इस पॉइंट को, है ना। इसमें इसके जो लेखक है वो है गुरु नानक देव जी, है ना। इसके लेखक कौन है? गुरु नानक देव जी। इसमें वो बताते हैं, है ना, कि राम के नाम के बिना इस जग में जन्म लेना भी व्यर्थ है, और इस राम से तात्पर्य है प्रभु का। इस राम से तात्पर्य किसका है? राम से तात्पर्य है प्रभु का, राम से तात्पर्य है ईश्वर का। इस ईश्वर के नाम में, इस ईश्वर की भक्ति में इतना ताकत है ना, कि हम लोग के हर उलझन जो है वो सुलझ जाती है, हम लोग की हर कठिनाई वो दूर हो जाती है ना। तो राम नाम में इतना पावर है, बिल्कुल पावर है, क्योंकि इसमें एक पॉजिटिव वाइब्स आती है, और जब भी चीज़ों में पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी को हम लोग अट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग को अंदर से और भी ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो जो दुनिया के जितने भी कर्मकांड, पूजा पाठ, उस सारी चीज़ों को दूर करके गुरु नानक जी यहाँ पे बताने का प्रयास किए हैं कि जो शक्ति, जो पावर राम के नाम के जाप करने में है ना, जो शक्ति राम के नाम के जाप करने में है वो दुनिया में कहीं नहीं है। और जो व्यक्ति राम के नाम का जाप नहीं कर रहा है वो व्यर्थ है, उसका जीवन निराकार है, उसका जीवन का कोई अर्थ नहीं है। वो बस जन्म लिया है पृथ्वी पर और मिट्टी के समान वो, है ना, मिट्टी में जा कर के फिर मिल जाएगा, उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो इस चैप्टर के बारे में हम लोग को संपूर्ण पढ़ना है, उसका पूरा अर्थ के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग अंत तक बने रहना। ठीक है, तो इसका हम लोग जान लिए कि इनके लेखक कौन है? गुरु नानक देव जी। इसमें किसके बारे में बताए हैं? तो राम नाम के जाप की महिमा के बारे में उसका वखान करते हुए हम लोगों को संदेश दिए हैं कि हम लोग को राम के नाम का जाप करना चाहिए, ताकि हम लोग अपना जो भी हमारा लक्ष्य है उसको पूर्ति कर सकें, हम अपने जीवन में शांति को ला सके, है ना। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके पंक्ति को पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला पंक्ति कहता है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिखु खावे बिखु बोले, बिनु नावे निहि फलू मटी भरमना। ध्यान से देखिएगा, है ना, ध्यान से सुनेंगे, एक एक पंक्ति का हम लोग अर्थ देखेंगे। कहते हैं राम के नाम के बिना, है ना, राम के नाम के बिना व्यर्थ है इस जग में जन्म लेना, यानी वो व्यक्ति का जीवन पूरी तरीके से निरर्थक हो गया है जिसने राम का नाम का जाप नहीं किया है, या जो राम के नाम का जाप नहीं करता है। सेम दोहरा रहा है यहाँ पर पंक्ति, है ना, यानी कि राम के नाम का जप करना, है ना, इसमें वो आनंद है, वो सुखी, वो इसमें खुशी है ना, वो सुख है, वो उत्तम शांति है जो और आपको कहीं भी नहीं मिल सकती है। समझ में आ रहा है ना। कहते हैं कि बिखु खावे बिखु बोले, बिनु नावे नहीं फलू मटी भ्रमना। बिखु का मतलब होता है विष, और खावे का मतलब होता है खाना। विखु बोले, बोले का मतलब तुम्हारा जो भी तुम बोलोगे, है ना। बिनु नावे नहीं फलू मटी भ्रमना, कहता है
कि है ना, इसमें गुरु नानक जी हमें बता रहे हैं, पता है आप लोग को मैं एक चीज़ बताती हूँ, है ना, हम लोग का ऐसा बोला जाता है, हमारा जो शास्त्र हमें बताते हैं इस बात को कि अगर आप पानी भी पी रहे हो, है ना, आप अगर पानी भी पी रहे हो तो उसमें आप पॉजिटिव वाइब्स डालो, है ना, पॉजिटिव वाइब्स डालो, आप ईश्वर को याद करते हुए उस पानी को पी लो, तो वो पानी ना अमृत के समान हो जाएगा। अगर आप भोजन खाते हो, आपको देखे होंगे कि आपको सिखाया जाता होगा, हम सभी को सिखाया जाता है कि भोजन को करने से पहले, है ना, हमें क्या करना चाहिए कि हमें एक बार ईश्वर को प्रणाम करना चाहिए, ईश्वर का नाम लेना चाहिए। एक बार रुकिएगा। हाँ, तो हम क्या बता रहे थे आप लोग को, है ना, कि कुछ भी अगर हमें काम करते हैं, जैसे भोजन करते हैं, तो उसमें हमें क्या करना होता है, ईश्वर का नाम लेना होता है। और अगर हम ईश्वर का नाम के साथ अगर भोजन करते हैं तो उस भोजन में जो भी निगेटिव वाइब्स होती है ना, वो सारी की सारी दूर हो जाती है और वो सारी निगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदल जाती है ना। वो विष भी अगर होगा तो वो अमृत के रूप में बदल जाएगा। लेकिन आप पानी पीते समय किसी को बहुत बुरा भला बोल रहे हो, है ना, किसी को अनाप शनाप बोल रहे हो, गाली बक रहे हो, खाना खा रहे हो, उसमें तुम्हारा इन्वायरमेंट सही नहीं है, माहौल सही नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा भोजन भी विष के समान हो जाता है। तो यहाँ पे कितनी अच्छी लाइन कही गई है कि बिखू खावे बिखू बोले बिनु नावे निह फलू मट्टी भ्रमना। पहले इसका मतलब समझो, यहाँ तक का पहले इसका मतलब समझो। यहाँ पे कहा गया है कि तुम अगर भोजन करते हो और तुम ईश्वर का नाम नहीं ले रहे हो, है ना, तुम भोजन करते हो, तुम ईश्वर का नाम नहीं ले रहे हो, तो वो जो तुम भोजन करोगे ना, वो तुम खाओगे ना, वो विष के समान होगा। तुम भोजन कर रहे हो, तुम ईश्वर का नाम नहीं लिए, तो तुम्हारा भोजन किसके समान हो जाएगा, विष के समान हो जाएगा। तुम्हारी वाणी भी विष के समान होगी, तुम जो बोलोगे वो विष के समान होगा। जो इंसान अध्यात्म में विश्वास रखते हैं, जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, ईश्वर में विश्वास रखने से मेरा तात्पर्य है कि जो ईश्वर की सच्ची आराधना करते हैं, उनका जाप करते हैं, कर्म कांड में जो विश्वास नहीं रखते हैं, पूजा पाठ वगैरह, है ना, जो कर्मकांड जो होता है उसमें जो विश्वास नहीं रखते हैं, उनका आप एक बार उनके सामने जाइएगा, आप उनके सामने कुछ देर बैठिएगा, तो आपको लगेगा कि हम खुद बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी हमें अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। उनके पास जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर उनकी सारी एनर्जी, सारी सकारात्मक ऊर्जाएं हमारे अंदर प्रवेश कर गई है ना। लेकिन किस इंसान के पास, जो इंसान ईश्वर का जाप करते हैं। लेकिन जो इंसान ईश्वर का जाप नहीं करेंगे, वो जो भी खाएंगे वो विष के समान होगा, जो भी बोलेंगे वो विष के समान ही होगा। समझ में आ रही है आप लोग को? चलो, बिनु नावे यानी बिना नाम लिए हुए, किसके नाम की बात की जा रही है, तो ईश्वर के नाम के। बिनु नावे निह फलू मट्टी भ्रमणा, है ना, तुम्हारा जो जीवन है वो निरर्थक हो जाएगा। तुम जो जी रहे हो ना, अभी क्या अभी जी रहे हो, है ना, अभी तुम्हारा जीवन चल रहा है, एक दिन तुम्हारी डेथ होगी, वो तो अंतिम लक्ष्य क्या है हमारा, जो अंतिम क्या होता है कि हम लोग को मरना है एक ना एक दिन, सबको ये तय है ना, कि एक ना एक दिन उसका डेथ, उसका मृत्यु निश्चित है ना, निश्चित है। लेकिन कोई होता है जो मृत्यु को पार करके वो परमात्मा में जा करके विलीन हो जाते हैं, है ना, मृत्यु को पार कर जाते हैं, मृत्यु को पार करने के बाद वो परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। और कोई होते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उसका, है ना, शरीर जो है मिट्टी में मिल करके बस वो रह जाता है। तो जो ईश्वर के नाम का जाप नहीं करेंगे, वो विष के समान खाएंगे, विष के समान बोलेंगे, और उनका जो नाम नहीं लेंगे, निफल निरर्थक हो जाएगा पूरी तरीके से। उनका जीवन जो है, जब उनका मृत्यु होगा, बस उनका मिट्टी में मिल करके बस वहीं तक रह जाएंगे। लेकिन जो ईश्वर का नाम लेंगे वो परमात्मा में विलीन हो जाएंगे, है ना, जो ईश्वर का नाम लेंगे वो परमात्मा में विलीन हो जाएंगे, उनका आत्मा परमात्मा से एकाकार हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहते हैं, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या कर्म निकाल करे, है ना। यहाँ पे एक बात मैं बताती हूँ आप लोग को, ये भक्त है, ठीक है, ये भक्त है, ये गुरु नानक जी बैठे हुए हैं। ये कौन बैठे हुए हैं? गुरु नानक जी बैठे हुए हैं। इनसे जा करके पूछताछ कर रहे हैं और गुरु नानक जी इनको उपदेश दे रहे हैं और बता रहे हैं, इनको सारी बात बता रहे हैं, है ना। ये बताते हैं कि तुम पुस्तक का, कई सारे पुस्तक का वखान कर लो, कितना ही सारा तुम पुस्तक क्यों ना पढ़ लो, है ना,
जितना भी धार्मिक ग्रंथ या शास्त्र तुम कुछ भी पढ़ लो, है ना, तुम पुस्तक पढ़ लो, कितना भी व्याकरण का बखान कर लो, संध्या पूजा पाठ कर लो, है ना, दिन रात सुबह शाम पूजा पाठ करो, है ना, कर्म निकाल करे, तुम जितने भी कर्म कांड करो। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि देखो बाबू, देखो शिष्य, मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो राम नाम का जाप नहीं करते उनका जीवन व्यर्थ है। ये ध्यान से सुन रहे हैं, हाँ, है ना, ये ध्यान से सुन रहा है, ठीक है। फिर बोलते हैं कि जो राम नाम का जाप नहीं करते हैं वो उनका जो भी खाते विष के समान, जो भी बोलते हैं विष के समान, और उनका जीवन मिट्टी में मिल जाता है ना, उनका बस मिट्टी में मिल करके रह जाता है। तो सिर्फ पुस्तक पाठ के व्याकरण का बखान करने से, पूजा पाठ कर्म कांड करने से कुछ नहीं होने वाला है। ये सब तुम कितना भी निभा लो कर्म कांड को, है ना, पूजा पाठ को, इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो क्या होगा? बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ, प्राणी राम नाम बिनु अरुझि मरे। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ, है ना, बिना गुरु के नाम का जाप किए हुए, बिना गुरु के उपदेश को लिए हुए, बिना गुरु को आशीर्वाद को लिए हुए, है ना, मुक्ति तुम्हें नहीं मिल सकती है, मुक्ति नहीं है। हे शिष्य, इस शिष्य को बता रहे हैं कि जब तक तुम गुरु का जाप, गुरु मीन्स सबसे बड़ा गुरु कौन? ईश्वर, है ना, उस परमात्मा, हमारे राम से संबंधित क्या है? राम को कहा जा रहा है ईश्वर को संबोधित करने के लिए। तो उनको अगर हम लोग जाप नहीं करते हैं तो हम लोग को मुक्ति नहीं मिलने वाली है ना। प्राणी राम नाम बिनु अरुझि मरे, जो राम के नाम नहीं जाप करेंगे, अरुझि मरे, वो बस, है ना, मोह माया के चक्कर में रह करके, है ना, अंधे हो करके कह सकते हैं, या फिर बिना उनके बिना कुछ जानकारी के, या बिना इस जीवन को अच्छे से समझे हुए, बिना इस जीवन के रहस्य को जाने हुए उनका मरण हो जाएगा, वो मर जाएंगे, लेकिन जीवन के असली लक्ष्य तक वो कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अगर जीवन के असली लक्ष्य तक पहुंचना है तो हमें इस गुरु शब्द की प्राप्ति करनी होगी। और गुरु शब्द क्या है? गुरु का उपदेश क्या है? हमें ईश्वर की साधना करनी होगी, हमें ईश्वर का जाप करना होगा, हमें राम नाम का जाप करना होगा, हमें राम नाम का, है ना, बखान बहुत ही अच्छे ढंग से, हमें बिना किसी मोह माया के चक्कर में पड़े हुए से दूर हो करके हमें उनका जाप करना होगा। समझ में आ रही है आप लोग को, है ना? तब हम लोग मुक्ति पा सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा? एक बार बोलेंगे, है ना, ये गुरु नानक जी हैं, ये उपदेश दे रहे हैं, किन्हें? एक भक्त है, उन्हें उपदेश दे रहे हैं, बता रहे हैं, क्या बताते हैं, है ना, इससे हम लोग सभी भक्त को समझो, जैसे कि गुरु नानक इनको नहीं, हम सभी को उपदेश दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कि राम के नाम के बिना इस जीवन में, इस जग में जन्म लेना व्यर्थ है ना। जो भी तुम खाओगे वो विष के समान होगा, जो भी बोलोगे वो विष के समान होगा। कब? जब तुम राम नाम का जाप नहीं करोगे, तुम्हारा जो भी जीवन है वो बस मिट्टी में मिलकर रह जाएगा। पुस्तक पाठ व्याकरण का बखान करने से, पूजा पाठ कर्मकांड को करने से, निभाने से कुछ नहीं होने वाला है ना। बिना गुरु शब्द के तुम्हें मुक्ति नहीं मिल सकती है, बिना ईश्वर के जाप के तुम्हें मुक्ति नहीं मिल सकती है। और जो राम नाम का जाप नहीं करते हैं वो बस अंधकार में ही मर जाते हैं। अंधकार में कहने का मतलब बिना जीवन के इस सत्य को जाने हुए, बिना जीवन के रहस्य को जाने हुए कि जीवन का असली मकसद क्या है, उसको बिना जाने हुए ही उनकी मृत्यु हो जाती है। और जो इस रहस्य को जान लेते हैं वो मृत्यु को पार कर लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे कहने का मतलब था। चलिए आगे देखते हैं। अब कहते हैं ये जो थे शिष्य, वो कहें कि ठीक है, अब हमें मतलब कि पूरी तरीके से साधु बनना होगा। अब हम लोग पूरा साधु का वेश धारण कर लेते हैं। वो ऐसा बताते हैं गुरु नानक को, ठीक है गुरुदेव, अब हम साधु बन जाते हैं, है ना। देखिए किस प्रकार से हाथ में एक डंडा, एक कमंडल, है ना, पूरा ये भी ऐसे बांधे हुए, पूरा शिखा चोटी बांध करके, है ना, जटा बढ़ा करके, धोती पहन करके यह चल दिए हैं तीर्थ यात्रा के लिए। देख रहे हैं, ये तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए हैं। और इधर देखिए, है ना, मुकुट पहन करके, है ना, बड़ा बड़ा ये सब पहन करके, और अगर होगा तो इसमें पूरा शरीर में, बदन में राख को लिपट करके, भस्म को लिपट करके चल दिए अब तीर्थ यात्रा के लिए, कि अब तो हम लोग को सुनेंगे, है ना, अब तो हम लोग लग रहे हैं ना कि हम लोग आराधना कर रहे हैं।
लेकिन अब देखिए गुरु नानक जी क्या बोलते हैं। ये जब सोचे तो गुरु नानक जी अब रियल उपदेश देते हैं कि तुम्हारा रियल उपदेश क्या है, कि हरि रस को प्राप्त करना। हरि रस मतलब ईश्वर के जाप करने में जो आनंद है उससे बड़ा आनंद कहीं भी नहीं है। इन सारी चीज़ों के बारे में अब गुरु नानक जी हमें बताते हैं, तो हम लोग पढ़ते इस पाठ इसको, है ना, इसको पढ़िए। दंड कमंडल शिखा सुत धोती तीर्थ गबनु अति भ्रमनु करे। समझिए, कहते हैं कि अब ये जो है ना निकल गए हैं। कहाँ निकल गए हैं? ये निकल गए हैं, देख रहे हैं आप, तीर्थ यात्रा पे निकल गए कि अच्छा अब हमें ईश्वर की प्राप्ति करना है तो हम लोग चलते हैं, इस पूरा वेशभूषा बना करके चल दिए हैं। लेकिन गुरु नानक जी अब क्या बोलते हैं जो सुनिए। कहते हैं कि दंड, दंड मीन्स ये डंडा लेकर के, कमंडल, देखिए वो कमंडल किस प्रकार से लिए हुए हैं, है ना। शिखा, शिखा का मतलब बड़ा बड़ा चोटी जटा बांध करके, है ना। सूत, सूत एक प्रकार का जनेऊ होता है ना। हिंदू धर्म में अगर होंगे आप लोग तो आप लोग को पता होगा जनेऊ जो है हिंदू धर्म का कितना, है ना, अच्छा प्रतीक माना जाता है वो जनेऊ पहन करके, ठीक है। धोती, तीर्थ गबनु यानी धोती, ये सब पहन करके, डंडा हाथ में लेकर, कमंडल बड़ा बड़ा जटा बांध करके, है ना, बढ़ा करके, सूत यानी जनेऊ पहन करके, धोती पहन करके तीर्थ यात्रा के लिए वो जाते हैं। तीर्थ गबनु यानी तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, ठीक है। अति भ्रमणु करे, बहुत बहुत भ्रमण करते हैं, इधर से उधर जाते हैं, भटकते रहते हैं, ऐसा उनका विचार आया। किनका? शिष्य जो उपदेश ले रहे थे वो इस ढंग से भ्रमण करते हैं। लेकिन अब कहते हैं, अब यहाँ पे गुरु नानक जी कहते हैं बालक तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, ऐसे ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं होगी। तुम कितना भी कमंडल ले लो, है ना, कितना भी तुम बड़ा बड़ा जो जटा बना लो, है ना, जनेऊ पहन लो, तीर्थ यात्रा करो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। तब होगा कैसे? अब बताइए। उसका माइंड चकरा रहा है, अच्छा अब क्या किया जाए भाई कि हमें जो है क्या प्राप्ति हो, ईश्वर की प्राप्ति हो, हमें सत्य की प्राप्ति हो, है ना, हमें उत्तम शांति मिले, कैसे? तो आइए देखते हैं। कहते हैं कि राम नाम बिनु शांति न आवे। सिंपल स्पष्ट शब्दों में वो बता दिए कि राम नाम बिनु शांति न आवे, यानी राम नाम के बिना शांति नहीं आ सकती है। जपी हरि हरि नाम सुपारी परे, है ना। जो हरि का नाम जाप करेगा, जो हरि मीन्स ईश्वर का नाम जाप करेगा, वो इस सागर रूपी, है ना, इस पूरे ब्रह्मांड को, इस संसार को जो मोहमाया से जंजालित है, मोहमाया में, है ना, पूरी जकड़ी हुई है, उससे वो पार कर जाएगा, उससे वो अलग हो करके, है ना, उससे वो निकल जाएगा, है ना। कब? जब वो हरि का जाप करेगा, ठीक है। कौन बता रहे? गुरु नानक जी बताते हैं, आगे सुनिएगा। आई कहते हैं जटा मुकुट तन भस्म लगाई, है ना, ये जटा बड़ा बड़ा जटा बांध करके और मुकुट पहन करके अपने तन यानी अपने शरीर में भस्म लगा करके, भस्म क्या होता है ना, कुछ जलता है जब मुर्दा वगैरह, है ना, या फिर कुछ राख वगैरह होता है, उसको पूरा व्हाइट पूरा बॉडी में लपेट करके, पूरा बॉडी में लगा करके वसन छोड़ी। कई सारे आप लोगों को देखे होंगे, है ना, साधु वगैरह को, वो अपने पूरा वस्त्र को त्याग देते हैं, नग्न घूमते हैं, ठीक है, और अपने आप को बताते हैं कि हम ईश्वर के सच्चे भक्त हैं। क्या बताते हैं? हम ईश्वर के सच्चे भक्त हैं। ऐसे बहुत सारे कर्मकांडी आपको मिलेंगे। क्या बोलते हैं कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन मगन भया, है ना, ये सब छोड़ करके और कहते हैं कि हम ईश्वर की, है ना, ईश्वर में लीन है, हम ईश्वर के सच्चे आराध्य हैं। लेकिन क्या ये सही है? तो नहीं। अब बताते हैं आगे, क्या बताते हैं? गुरु प्रसादी राखिले जन को हरि रस नामक झोली पिया। ध्यान देंगे। कहते हैं अब अच्छा ठीक है, ये सबसे नहीं हो सकता है। अब तो बता दी कि ना डंडा लेके, ना कमंडल लेके, है ना, ना बड़ा बड़ा चोट जटा बांध करके, ना जनेऊ पहन के, धोती पहन के तीर्थ यात्रा से भी भ्रमण करने से कुछ नहीं होने वाला है। राम नाम के बिना शांति नहीं आ सकती है ना। जो जपेगा हरि हरि का नाम वही इस माया जाल, इस सागर रूपी संसार से पार कर जाएगा, है ना। ये सब मुकुट तन पे भस्म लगा करके वसन छोड़ने से, है ना, हमारा इससे कुछ नहीं होने वाला है।
इससे कुछ नहीं होने वाला। तो कैसे होगा? गुरु प्रसादी राख ले जन को हरि रस नामक झोली पिया। जन को, जो है ना, जो लोग गुरु प्रसादी यानी गुरु का जो भी है, कि हमें गुरु किसे कहा जा रहा है? ईश्वर का जो चाहिए, ईश्वर का जो प्रसाद है, वो प्रसाद किस रूप में है? तो ईश्वर का जाप करने में है, ईश्वर का जाप करने में है। और यहाँ पे हरिरस नामक झोली पिया, हरिरस नामक जो झोली पिया है जिसने, वही क्या कर सकता है? उसी को उत्तम बहुत ही शांति मिल सकती है, वही परमात्मा से एकाकार हो सकता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो आनंद है ना, हरिरस से कहने का तात्पर्य है कि जो आनंद ईश्वर के आराध्य करने में, ईश्वर के जाप करने में, राम नाम का बखान करने में, उनका जाप करने में, उनका गुणगान करने में, है ना, वो उसमें जो हमें परम आनंद की, परम सुख की प्राप्ति होती है, वही हरिरस है। आप लोग कभी गौर कीजिएगा, है ना, जब भी आपको कुछ भी गलत हो, है ना, आप अगर सच्चे आराध्य होंगे, है ना, सच्चे आराध्य कहने का मतलब ये नहीं होता है कि आप इस दिन भोजन ना करो, उस दिन भोजन ना करो, भोजन को त्याग दो, सिर्फ पूजा पाठ करने में लीन रहो। और उधर से, है ना, पूजा पाठ करने गए हैं और क्या होता है कि वही हल्ला करने लगे कि पहले हम पूजा करेंगे, पहले हम पूजा करेंगे। ये भी होता है ना, बहुत सारी जगह पे देखोगे पूजा करने के लिए नॉर्मल कहीं लड़ाई हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा मंदिर में जाकर के लोग गाली गलौज करने लगते हैं। तो ये सब सिर्फ दिखावा है। रियल जो हमें शांति मिलती है वो मेडिटेशन से मिलती है। मेडिटेशन क्या है? हमने आपको बताया था संस्कृत में भी। मेडिटेशन क्या है? वो होता है आप सीधा कहीं भी सिंपल बैठ जाओ, है ना, कहीं भी आप सिंपल एकदम रिलैक्स होना चाहिए, कंफर्टेबल जगह होना चाहिए, वहाँ पे आप बैठ जाओ और सिंपल आपको आंख बंद करके बस ईश्वर के नाम का जाप करना है। या तो आप बस ईश्वर की ध्यान कर सकते हो, आप अपने यहाँ पे ईश्वर को आप ध्यान लगाओ कि हाँ ईश्वर हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, उनको अपने आप में देखने का प्रयास करो और तब जा कर के आप पाओगे कि आपको पहला दिन आपको कष्ट होगा, पक्का, हमने किया है और हम करते भी हैं, ठीक है। तो आपको पहला दिन कष्ट होगा, दूसरा दिन कष्ट होगा, तीसरा दिन आपको करने का मन नहीं होगा, चौथा दिन यार क्या फालतू है। अब 5 दिन 6 दिन 7 दिन लगातार करो, यह आपको इतना आनंद आएगा, उसके बाद इतनी शांति महसूस होगी, इतनी पॉजिटिव फील आपको होगी, है ना, कि आप उसको फिर उम्मीद भी नहीं कर सकते हो, है ना, कि आप पूरे बाहरी का जो दुनिया है ना, मोह माया जाल का जो दुनिया है, उससे आप निकल कर बाहर आ जाओगे, है ना। तो इसमें इसीलिए हम लोग को बताया गया है कि हम लोग इतना सारा, है ना, इरिटेट होकर के फ्रस्ट्रेशन में हम लोग सारे चीज़ें पढ़ते हैं। 10th में आपको कितनी, है ना, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती होगी, है ना, सिलेबस है, ये है, वो है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को आप पढ़ रहे हो, अभी इस चीज़ को बस ना अगर सिलेबस के नज़रिए से बस पढ़ लिए कि हमें मार्क्स लाना है, इसमें क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, बस उसको पढ़ लिए तो कुछ नहीं होगा। लेकिन इसको आप उस नज़रिए से पढ़ो कि इसको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। मैं सच बता रही हूँ, इसके अलावा हमारे जीवन में सीखने के लिए और कुछ नहीं है। अगर ये नहीं उतारें तो आप जीवन में कभी नहीं आगे बढ़ सकते। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें ईश्वर के आराध्य बहुत ज़रूरी है, ईश्वर में विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है, ईश्वर के नाम का जाप बहुत ज़रूरी है, एक पॉजिटिव फीलिंग होना बहुत ज़रूरी है। ये सब कर्म कांड में जो विश्वास रखेंगे वो सब दिन जो है बस कर्म कांड में विश्वास रख करके एक दिन उनका मृत्यु होगा और बस उनका जीवन का जो है ना, जीवन बस राख में तब्दील हो जाएगा, वो कभी जो है उनका मुक्ति नहीं होने वाला है। तो इसमें बस यही बताया गया है कि ईश्वर के, है ना, यहाँ पे बताया जा रहा है, देखिए कि ईश्वर के आराध्य में जो आनंद है वो आनंद हमें कहीं नहीं मिल सकती है। ये कितनी अच्छी बात गुरु नानक जी बता रहे हैं हमें, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा, मुझे उम्मीद है, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि दंड कमंडल सिखा सुत धोती तीर्थ गबनु अति भ्रमनु करे, है ना, दंड लेकर कमंडल लेकर बड़े बड़े जटा बांधकर सूत जनेऊ पहनकर धोती पहनकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए, जगह जगह तीर्थ कर लिए, इससे कुछ नहीं होने वाला है। राम नाम के बिनु कहीं शांति नहीं आएगी, है ना। जो हरि का नाम जपेगा वही संसार रूपी सागर रूपी संसार को, इस मोह माया रूपी जाल को पार कर पाएगा, ठीक है। जटा मुकुट तन पे भसन लगाकर वसन छोड़कर, है ना, तन मगन भया, इसमें जो मग्न है उससे कुछ नहीं होने वाला है, उसे कभी शांति नहीं आएगी, बस सब दिन उसी जंजाल में जकड़े रहेगा। गुरु प्रसादी राख ले जन को हरि रस नामक झोली पिया। जो
जो व्यक्ति गुरु प्रसाद को रखा है, गुरु के जो भी बात है उसको सुना है, समझा है ना, जो जाप करता है, उसे में जो आनंद आती है उसके अलावा हमारे जीवन में और उससे बढ़कर कोई शांति नहीं हो सकती है। इसमें उसके बारे में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं ये जो लाइन है ना, इसका हर एक लाइन इतना इम्पोर्टेंट है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं भी जब 10th में थी है ना, उतना ध्यान हमें था नहीं है ना कि ये सारी चीज़ें ये सब क्या है, बस यही चक्कर में रहना था कि बस पढ़ करके निकल दो जल्दी जल्दी। लेकिन बाद में जब है ना हमें भी किसी के द्वारा बताया गया कि नहीं है ना, जब धीरे धीरे चीज़ों को सीखे जाने कि लोग कैसे आगे बढ़ते हैं है ना, उस चीज़ को आप भी जानिएगा, जब रियलाइज़ कीजिएगा तब लगेगा कि हमने उस समय को खो दिया, जो समय था हमारे पास उसको हमने बर्बाद कर दिया। लेकिन अभी से मैं बता रही हूँ ना, अभी से इस चीज़ को अगर आप अपने जीवन में उतारते हो, हिंदी और संस्कृत तो ऐसे ऐसे सब्जेक्ट है ना जो आपको जीवन जीने का नज़रिया को बदल करके रख देगा। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। एकदम इसको सिर्फ एग्जाम के व्यू से नहीं समझना है ना, इसको अपने जीवन में उतारने के लिए समझना है। चलिए कहते हैं जो नर दुख में दुख नहीं माने है ना, जो नर दुख में दुख नहीं माने, यानी जो नर, नर से कहने का मतलब इस पूरे जीवन में जो भी इंसान है, जो भी मानव है, जो उसके पास दुख आए तो भी दुख ना माने। अब ये क्या बात हुई, हमें दुख अगर हमारे पास आएगा तो हम दुख नहीं मानेंगे तो कैसे चलेगा, हम अपने दुख में हंस तो नहीं सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने दुख में हंसो, लेकिन इसका कहने का मतलब ये भी नहीं है कि तुम्हारे पास अगर दुख है तो उसको बहुत ज़्यादा प्रकट करो। दुख है तो ये नहीं कहा जा रहा है कि तुम अपने दुख में हंसो, लेकिन दुख है तो ये भी नहीं कहा जा रहा है कि तुम उसको और ज़्यादा प्रकट करके और ज़्यादा उसको दुख को बार बार बोल करके उसको और ज़्यादा विस्तारित कर लो, ये भी उसका कहने का मतलब नहीं है। तो कहते हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, यानी कि उसे सुख में है ना, स्नेह से, भय से, किसी भी रूप में कंचन को जो माटी के समान जानते हैं, जिनको ना सुख प्रभावित करता है ना दुख प्रभावित करता है, जिनको ना भय प्रभावित करता है ना खुशी ना आनंद, कुछ जिससे फर्क नहीं पड़ता है ना, हमेशा निराकार रहते हैं, हमेशा है ना न्यूट्रल रहता है, हमेशा कुछ भी और दुख भी आया कोई बात नहीं, उसको हम लोग एक न एक दिन, एक समय आएगा जो ये भी समय टल जाएगा है ना, ये समय भी गुजर जाएगा, ये समय भी टल जाएगा, ऐसा माने। सुख भी आए ये भी समय क्या हो जाएगा, गुजर जाएगा, एक न एक दिन आएगा कि ये भी समय गुजर जाएगा। तो जो है ना इस चीज़ को जान जाए, इस जीवन के रहस्य को जान जाए कि सुख और दुख दोनों का आना नेसेसरी है। हमारे पास सुख भी आएंगे, हमारे पास दुख भी आएंगे, हमारे पास भय भी होंगे, हमें है ना अच्छा भी होगा, हमारे पास सब कुछ होगा। अगर किसी चीज़ का पॉजिटिविटी है तो उसका निगेटिविटी ज़रूर है, लेकिन उस चीज़ से जिसको कोई फर्क ना पड़े। ऐसा ना हो कि सुख हुआ तो हम बहुत ज़्यादा आनंदित महसूस करने लगे, बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करने लगे है ना, बहुत ज़्यादा खुशी मनाने लगे। उस चक्कर में क्या होगा, हम अपने आपा को है ना खो देंगे, हम अपने जो हमारे अंदर का फिर अहंकार जागृत हो जाएगा। समझ में आ रही है, जब ज़्यादा सुख हो और उसको ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करने लगे तो वो हमारे अंदर अहंकार पैदा कर देगा, और ज़्यादा दुख हो और दुख को और ज़्यादा किसी के सामने प्रकट करोगे तो वो दुख तुम्हारा उतना ही तक सीमित ना रह करके वो सागर का धारण कर लेगा, वो दुख है ना समुद्र रूपी धारण कर लेगा, वो दुख और बढ़ जाएगा है ना। तो हमें ये कहा जा रहा है कि जो सुख में, दुख में, स्नेह में, भय में, ये सबसे कंचन को भी यानी सोना को भी जो माटी के रूप में जानता है, वही एक क्या है आगे बताते हैं, आगे वो क्या है ना, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जिसे सुख स्नेह भय है ना ये सबसे कोई फर्क ना पड़ता हो, जो कंचन को भी माटी समान जानते, वही सबसे बड़े पुरुष, सबसे महान पुरुष होते हैं। वो पुरुष देवता के समान होते हैं, उनका जो आत्मा होता है ना वो परमात्मा में विलीन हो जाता है। कहा जाता है कि परमात्मा का ही रूप आत्मा होता है, लेकिन जो आत्मा उस परमात्मा की बातों को समझ पाए, जो परमात्मा में जाकर विलीन होने की कोशिश करे, वही परमात्मा में एकाकार हो पाएगा। लेकिन जो इस मोह माया जंजाल में रह जाएगा, जो दुख को बहुत ज़्यादा, दुख में वो और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए, सुख में बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करने लगे, बहुत ज़्यादा कभी घबरा जाए है ना,
बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाए किसी चीज़ को, जो सोना को भी माटी, जो सोना को भी मतलब कुछ भी उसके पास धन संपत्ति आ जाने के बाद अहंकारी हो जाए, वो कभी उसका आत्मा परमात्मा में नहीं मिल सकता है। लेकिन जो कंचन को भी माटी के समान जानता है, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, उसका कोई बड़ाई कर दे या निंदा कर दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लोभ मोह अभिमाना, जिसको लोभ ना हो, जिसको ना मोह हो, इन सारी चीज़ों से एकदम परे हो, इन सारी चीज़ों से एकदम दूर हो, हर्ष शोक ते रहे न्यारो, जिसको ना हर्ष से, ना खुशी से, ना गम से, इन सब से परे हो, इन सब से दूर हो। नहीं मान अपमाना, जिसको ना मान ना अपमान, कुछ भी उसके अस्तित्व को हिला ना सके, उसके अस्तित्व को ना खुशी ना दुख ना गम ना शोक ना हर्ष, है ना मान ना अपमान, कुछ भी उसके अस्तित्व को हिला ना सके। आगे सुनिए, आशा मनसा सकल त्यागी के जगते रहे निराशा, जो हर चीज से, किसी चीज से ना उम्मीद करता हो, ना आशा रखता हो, ना उम्मीद करता हो, ना किसी से निराश हो, है ना, हर चीज को वो त्याग कर दे, है ना, हर चीज को त्याग कर दे, जिसके अस्तित्व को सुख दुख हर्ष उल्लास, है ना, खुशी गम अपमान मान, किसी चीज से कोई फर्क ना पड़े, वही होता है महान व्यक्ति, वही होता है दिव्य आत्मा, है ना, वही क्या होता है, एक दिव्य आत्मा होता है जो जा करके परमात्मा में विलीन हो पाता है, जो जा करके परमात्मा में विलीन हो पाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कहता है, सांसारिक विषय वासनाओं से अनासक्त रहता है, काम क्रोध जय परसे नाही, तो ही घट ब्रह्म निवास। आप कहते हैं कि जिसके हृदय में, है ना, न काम हो न क्रोध हो, है ना, इन सारी चीजों से जो ही परसे नाहीन, इन सारी चीजों से बहुत दूर हो, जिसके अस्तित्व को ना सुख ना दुख न मान न सम्मान न शोक न हर्ष, है ना, कुछ भी चीज जिसके हृदय में न काम का भावना न क्रोध का भावना हो, इन सारी चीज से जो परे हो, कहते हैं ते ही घट ब्रह्म निवासा, उसी के हृदय में, है ना, उसी के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। और जो ब्रह्म का, जिसके हृदय में ब्रह्म का निवास होता है, वो ब्राह्मण कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, ब्राह्मण कहलाता है ना, ब्रह्म का पुत्र वो कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही समझना है हमें कि जिसके अस्तित्व को कुछ भी ना हिला सके, है ना, उसी के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। यहाँ पे अगर प्रश्न आते हैं कि ब्रह्म का निवास कहाँ होता है, किसके हृदय में होता है, तो जिसके अस्तित्व को ना सुख ना दुख ना भय ना अपमान ना क्या बोल सकते हैं, ना सम्मान, है ना, ना हर्ष ना शोक, कुछ भी हिला ना सके, है ना, जिसके हृदय में ना काम की भावना क्रोध की भावना कुछ ना हो, सबसे परे हो, उसी के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। ठीक है, गुरु कृपा जेहि नर पे किन्हीं तिन्हीं यह जुगति पिछानी। कहते हैं जिस नर पे गुरु की कृपा होती है, किन्हीं तिन्हीं यह जुगति पिछानी, वो इस माया रूपी जंजाल से, इस माया रूपी दुनिया से, इस संसार से वो मुक्त हो जाते हैं। और इससे मुक्त होने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो पहले बताए गए इन सारी बातों को, इन्हीं पे गुरु की कृपा होती है, ये भी बात याद रखेंगे। गुरु की कृपा जिन पे हो गई, वो इस माया रूपी जंजाल से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन उससे मुक्त होने के लिए हमें आत्मा को परमात्मा से विलय करवाना होगा। और उस कब होगा, हमारे आत्मा को परमात्मा से विलय करवाना होगा। वो कब होगा, जब हमें ना सुख ना दुख, है ना शोक ना सम्मान ना अपमान, है ना हर्ष ना लोभ ना काम ना क्रोध, कोई भावना हमारे हृदय में नहीं होगा। उसी के हृदय में किसका निवास होगा, ब्रह्म का। और उसी पे गुरु की कृपा भी होगी। और जिन मनुष्य पे, जिन नर पे गुरु की कृपा हो गई, है ना, वो इस जग को उस सारी चीज से पिछानी करने का मतलब सारी चीज से दूर हो जाएंगे, इस मोह माया रूपी संसार से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, इस मोह माया रूपी संसार से क्या हो जाएंगे, वो मुक्त हो जाएंगे। आगे देखिए, नानक लीन भयो गोविंद सो जयो पानी संग पानी। ठीक है, देखिए ध्यान देंगे आगे यहाँ पे क्या कहता है, नानक लीन भयो गोविंद सो। इसलिए गुरु नानक भी जो है पूरी तरीके से परमात्मा में लीन हो चुके हैं।
इसी तरीके से गुरु नानक जो है पूरी तरीके से परमात्मा में लीन हो चुके हैं। इस प्रकार से लीन हो चुके हैं जैसे पानी में पानी को डालो तो वो पानी बन जाता है, जैसे पानी में पानी को डालो तो वो पानी बन जाता है। उसी प्रकार से गुरु नानक इस प्रकार से ईश्वर में लीन हो गए हैं जैसे आत्मा परमात्मा में मिल जाने के बाद वो भी परमात्मा का रूप धारण कर लेता है ना। इस तरीके से गुरु नानक जी किसमें लीन हो गए हैं, है ना, किसमें, ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर के जाप में लीन हो चुके हैं। तो मेरे प्यारे चैंपियंस, इस क्लास में, इस चैप्टर में यही बताया गया है ना, कि जो वही व्यक्ति को उत्तम शांति हो सकती है, वही व्यक्ति इन सारी मोहमाया जंजाल को त्याग कर सकते हैं, इन सारी चीज से परे हो सकते हैं, परमात्मा में विलीन हो सकते हैं, जो राम नाम का जाप करते हो, जो कर्मकांडी ना हो, जो पूजा पाठ कर्मकांड ढोंग ये सब पे विश्वास ना रखे, दिखावा की दुनिया में ना जिए और रियलिटी जो है उस पर वर्क करे। एंड है ना, और क्या बोल सकते हैं कि जो काम क्रोध लोह मोह माया इस दुनिया पूरा है ना, मान सम्मान खुशी हर्ष उल्लास इन सारी चीज़ों से जो परे हो जाए, वही आत्मा परमात्मा में एकाकार हो सकते हैं। ठीक है, और उन्हीं पे गुरु की कृपा भी होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास बहुत बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ओके, फिर हम लोग मिलते हैं एक नए चैप्टर में। तब तक के लिए आप लोग है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।